Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है. रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल. सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन. इस वायरलेस का फील्ड में टशन का ये टशन है. राष्ट्रीय राज्य टशन का जश्न. हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर. सही पकड़े. मैं हूं मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, I'm Simranjeet and you're watching News Observer. मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, this is Karishma Tanna and you're watching News Observer. हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे बानी जा न्यूज ऑब्जर्वर. Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like your daddy. It's the one and only Rapper Maddie. Hi guys, this is Rapper Maddie और देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, this is Zulfi Syed. You're watching News Observer. पीएम मोदी ने जम्मू में एम्स आईआईएम का किया उद्घाटन. बोले, पहले जम्मू कश्मीर से आतंक अलगाव की खबरें आती थी, अब विकास हो रहा. पीएम यूएसएच प्रोजेक्ट की भोपाल में डिजिटल लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित. सीएम यादव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के ज्ञान विज्ञान भवन से वर्चुअली हुए सम्मिलित. 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस नेता और रिटायर्ड एडीजी सहित 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ता भाजपा में हुए शामिल. प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता. डॉक्टर मिश्रा भी रहे मौजूद. भारत ने फिर दिखाई दरियादिली. गरीब और भूख से निपटने के लिए आईबीएसए फंड को दिए $10 लाख. ग्वालियर चंबल में 3 दिन बारिश के आसार. ओले भी गिरेंगे. भोपाल इंदौर में साफ रहेगा मौसम. दमोह टीकमगढ़ खजुराहो में पारा 34 डिग्री के पार. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित. बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन किया. खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी. उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम का भी उद्घाटन किया. मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास किया. वहीं प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की भी आधारशिला रखी. इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद अलगाववाद की आवाजें उठती थी, अब यहां हर सेक्टर में विकास हो रहा है. राज्य में अब 12 मेडिकल कॉलेज हैं. घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है. जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं. हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे. 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा. भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी. बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी. लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है. ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं.
आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 400 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 8 यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम होगा। 400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में डिजिटल लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जम्मू से जुड़े, जबकि डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के ज्ञान विज्ञान भवन से वर्चुअली सम्मिलित हुए एवं दीप प्रज्वलन भी किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में दी गई विकास की अनेक सौगातों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 400 करोड़ की राशि स्वीकृत करने पर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस बात के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनने जम्मू कश्मीर जैसे एक तरह से आज़ादी के बाद जिस स्थान पे लगातार अस्थिरता बनी रही, जहां विकास की धारा अवरुद्ध हुई, जहां से आतंकवाद पनपा, ऐसी जगह शांति का संदेश दे करके न केवल ट्रेन की सौगात दी बल्कि उच्च शिक्षा से लेकर के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को देश के अग्रगण्य राज्यों में एक स्थापित करने का स्थान बनवाया। मैं ये देश की एकता अखंडता के लिए माननीय प्रधानमंत्री के इस योगदान को कभी न भूलने वाला काम एक तरह से बताना चाहूँगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगभग 400 करोड़ की जो हमको सौगात मिली है, 3 विश्वविद्यालय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और एक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, तीनों को 100 करोड़ और बाकी राज्यों को मिलाकर के 100 करोड़ ऐसे 400 करोड़ की सौगात दी है, जो सभी प्रकार के उच्च शिक्षा के विभाग में नए इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, नए अधोसंरचना के लिए ऐसे कई कामों की जो सौगात मिलेगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी शिक्षा मंत्री दोनों के प्रति आभार मानना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा निश्चित रूप से उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश सरकार देश के नंबर 1 राज्य में शामिल। मंगलवार का दिन कांग्रेस के लिए फिर एक बड़ा झटका देने वाला साबित हुआ। दमोह के जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू कटारे सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक जनपद अध्यक्ष, सदस्य, सरपंचों ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में सभी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं रिटायर्ड एडीजी सहित 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ता भी भाजपा में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी जनहितैषी योजनाओं व फैसलों से प्रभावित होकर रिटायर्ड एडीजी एनएस मीना सहित 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। डॉक्टर मंजू धर्मेंद्र कटारे है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दमोह। मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है, जो विचारधारा है बीजेपी की, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग भी सनातनी हैं और जो राम मंदिर का जो इतना भव्य उद्घाटन जो किया गया है और जो देश को आगे ले जाने की जो विचारधारा है बीजेपी की, उसी से हम लोग सब प्रभावित हैं और हम लोग बीजेपी के इस परिवार में जुड़े हैं। आज हमने सभी अधिवक्ताओं के साथ में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के एडवोकेट जो शासकीय अधिवक्ता रहे पटेल साहब और अन्य अधिवक्ताओं के साथ में हमारे जो आईएएस सीनियर आईएएस श्री रघुवीर श्रीवास्तव जी के साथ में, और मैं भोपाली पदस्थ रहा हूँ। मैं जिला न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और बीजेपी में हम लोगों की सबकी रुचि है और हम राष्ट्र कुछ जनसेवा राष्ट्र के जो बनती है वो करने को तत्पर हैं सभी। थैंक यू। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था द्वारा पहले 15 दिवसीय बेसिक एब्सेक कोर्स ट्रेनिंग का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को व ट्रेनिंग टीम को बधाई दी। इस अवसर पर बीसीएस के संजय वर्मा, सीएसओ विशाल शर्मा तथा चीफ इंस्ट्रक्टर व कमर्शियल हेड केपीएस सिकरवा ने प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी। संस्था द्वारा बेहद कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विमानन सुरक्षा ट्रेनिंग दी जा रही है।
जिस हिसाब से आपने सिंसेरिटी दिखाई है एग्ज़ाम के दौरान और टीचर की हर बात सुनी है, मतलब जिस हिसाब से आपने तारीफ़ करी हमारे जो यहाँ इंस्ट्रक्टर रिजवान साहब की और अन्य की, ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरवान्वित होने की बात है। इट्स वेरी रियली अमेजिंग फॉर मी एट लीस्ट। तो हमने जुलाई अगस्त में हमको आया था कि भोपाल में आस्ती बनानी है, टू गिव ए कंसेंट, क्योंकि जुहू में बननी थी, जुहू में बन नहीं पा रही थी। तो हमने बोला यस डेफिनेटली विल डू इट, और हमने तत्काल रूप से उसको हाँ करके एक हमारा एक ये बिल्डिंग थी उसको हमने रिनोवेट करके उसको आस्ती के हिसाब से बनाया। BCS ने भी जो अल्टीमेट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, वही लोग ये सब मापदंड तय करते हैं, उन्हीं के नियमों के अनुसार सभी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। जो नियम में पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं के नियम हैं, और वो एयरपोर्ट के एक रेगुलेटर सिक्योरिटी के नाम से, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, सिक्योरिटी के लिए BCS और सेफ्टी के लिए DGCA, दो हमारे जो मुख्य रेगुलेटर हैं जो एयरपोर्ट में हम लोग जो भी कार्य करते हैं, इनसे हम लोग इनके जो नियम होते हैं इनको पालन करते हैं। इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के लिए नियम बनाएं और नियम के अंतर्गत हम लोग SOP समझ के उस पर कार्य करें। STI भोपाल में ये हमने 5वां कोर्स किया है। हमने दिसंबर में चालू किया था STI को, दिसंबर 2023 में, तब से अब तक हमारा ये 5वां कोर्स है। इस 5वें कोर्स में बेसिक एफसर कोर्स हम इसको बोलते हैं, ये 14 दिन का कोर्स होता है। इसके बाद ही किसी भी कर्मचारी को हम सिक्योरिटी की ड्यूटीज संभाला सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। इस 14 दिन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और उम्मीद है कि 100% रिजल्ट आएगा। आज यहाँ पर समापन समारोह था एफसेक बेसिक पहला कोर्स जो यहाँ पे आयोजित किया गया भोपाल एयरपोर्ट पर, STI भोपाल में, और BCS क्वालिफाइड प्रशिक्षकों द्वारा बेहतरीन जो शिक्षा जो है यहाँ पे टीचिंग जो दी गई, उसके तहत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह की मतलब ट्रेनिंग दी गई है। और रही बात कैंपस की, यहाँ पर कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोसेस चालू हैं और हर महीने यहाँ पर विभिन्न स्थानों से पूरे देश से कैंडिडेट आते हैं और विभिन्न सिक्योरिटी कोर्सेज में आकर यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। बड़ा सौभाग्य और बड़ा खुशी का अवसर है कि हमारे मध्य प्रदेश में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी में प्रारंभ हुआ है। इसके लिए सबसे बेहतर है कि मध्य प्रदेश के जो 5 एयरपोर्ट है और आने वाले आगामी 2 एयरपोर्ट और दतिया और रीवा, तो वहाँ पर भी जो स्टाफ बढ़ेगा तो उनके लिए सबके लिए सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग की आवश्यकता रहेगी तो वो प्रदेश के अंदर ही वो ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पौधारोपण के संकल्प के 3 वर्ष पूर्ण होने पर रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुस्तक स्पिरिचुअल एनाटॉमी का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, गीतकार समीर अंजान, पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल जोशी, हार्टफुलनेस संस्था के प्रमुख कमलेश डी पटेल, दादाजी सहित देश के कई पर्यावरणविद व प्रदेश के गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब तक जंगल है तब तक ही जीवन है, जंगल के बिना जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा, वृक्ष ही हमें जीवन देते हैं, इसी कारण से हमारा कोई भी त्योहार बिना वृक्षों के पूर्ण नहीं होता। चाहे बंधनवार की सजावट हो या पूजा के कलश के नीचे आम के पत्ते रखने की बात हो, भारतीय सनातन संस्कृति में सभी पर्व व त्योहारों में प्रकृति और पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हमारे विचार के कारण से कि जो हमने समूची वसुधा को एक परिवार माना, हमारा कुटुंब कौन सा, मानवता, हमारा विचार कौन सा, शांति, हमारे अपने दर्शन क्या है, वो हमारे अपने दर्शन प्रकृति के साथ जीने की कदम कदम पर जो हमको सीख मिलती है, वो कोई शास्त्रों में लिखी होगी, वो लिखी होगी। भोजपत्र पढ़ करके राजा भोज को भी 1000 साल बाद हम याद करते हैं, क्योंकि हमारे साहित्य रचना भी भोजपत्र पे वन से तो रिश्ता जोड़ती है, वन से कहाँ अलग ले जाती है। हमारे लिए तो 1 नहीं 2 नहीं, अगर अपना दूर दराज जंगल में भी कोई अलग निरंजन करता संत तो उनका जलने वाला सामने जिसकी वो धुनी तापते हैं, बिना वृक्ष के कोई धुनी ताप सकता था? लेकिन जलती धुनी एहसास कराती है कि जब तक जंगल है तब तक ही जीवन है, बिना जंगल के जीवन संभव नहीं है। ये जो कदम कदम पे हमको सीख मिलती है, कोई भी त्योहार बिना हमारे आम के पत्तों के साथ कैसे चल सकता है जब हमने मंगल द्वार की सजावट नहीं करे? कोई पूजा पाठ कैसी हो सकती, कलश के नीचे आम के पत्ते नहीं आए? हमारे यहाँ परमात्मा ने कदम कदम पर 1 नहीं 2 नहीं
लगातार हर बार परमात्मा ने प्रकृति से जोड़ करके तो हमारी अपनी पूरी सनातन संस्कृति की रचना बनी है, जिसने हमारे लिए ये जीवन में परमात्मा ने एक विशेष कृपा की कि न्यूनतम संसाधन के साथ हमारे जीवन की शैली विकसित करे, जिसको हिंदू जीवन शैली कहते हैं। और वह हिंदू जीवन शैली से वसुदेव कुटुंबकम की आवाज भी तो यही से आती है, जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी आज के इस दौर में पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। दो तरह की दुनिया हमारे सामने दिखाई दे रही है। अगर आप दुनिया को देखो, एक दौर वो है जिसने ताकत के बलबूते पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, जब हमने अतीत की बात करें तो अतीत में तो छोड़ो, आज भी दिखाई दे रहे हैं। युद्ध जिस एक देश के एक अम्ब्रेला में कैसे भी बने थे, लेकिन बने हुए थे रूस और यूक्रेन। जब कई सालों तक इकट्ठा रहेगा तब तो कुछ आत्मीयता बन जाती, लेकिन आज भी जिस बात को ताकत के भरोसे से दबाने का जो संस्कार उन्होंने पाया था वो बाहर निकल के आया है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी भोपाल में बच्चों को जापानी बुखार का टीका लगेगा। 1 से 15 साल तक के 9 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन की शुरुआत 27 फरवरी से होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। तो जो ब्रेन की सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। और जो मेनिंजेस की सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये जो वायरस रहता है ये ब्रेन की सूजन और मेनिंजेस की सूजन दोनों करता है। मुख्यतः ब्रेन की सूजन करता है, इसलिए इंसेफ्लाइटिस होती है। और इस इंसेफ्लाइटिस के कारण आपने सुना होगा कि गोरखपुर के एरिया में काफ़ी सारे बच्चों की मृत्यु भी पहले हुई है। आप लोगों को जो डाटा हम लोगों ने शेयर किया है वो डाटा भोपाल का डाटा है। भोपाल में लकीली इंसेफ्लाइटिस के कुछ केसेस पिछले 10 साल में मिले हैं, पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, वो सारे के सारे रिकवर हो गए। ये इसके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत काफ़ी पहले से चल रही थी, पर चूँकि हमारे यहाँ पे ये एंडेमिक नहीं था इसलिए हमारे यहाँ ये वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था। अभी ये वैक्सीनेशन सरकार ने पहले यूपी के कुछ इलाकों में शुरू किया था, दूसरे राज्यों में ये चल रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पायलट की तरह शुरू हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट की तरह। अब भोपाल में इसका एक पूरा की पूरा दौर, पूरा एक राउंड होगा और इस राउंड में 1 साल से 15 साल तक के सभी बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद एल मुरुगन, माया नरोलिया एवं बंशीलाल गुर्जर ने मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचकर निर्वाचन पदाधिकारी से राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, एस उप्पल उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2 मार्च से राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू होगी। किसानों के साथ राहुल गांधी संवाद करेंगे। किसानों को एमएसपी मिले, उनके साथ न्याय हो, ये हमारा उद्देश्य है। यात्रा में सभी नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा बैठक में यात्रा सभाओं को लेकर रणनीति बनी है। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल हुए हैं। जो नेता और विधायक भोपाल नहीं आ पाए वह वर्चुअली जुड़े। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित पीसीसी के, सीएलपी के हमारे नेता, सारे विधायक पूरे मध्य प्रदेश के ऑनलाइन जो यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया। बाकी को हमने जैसे जैसे ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमारी कमेटी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियाँ दी है, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। उसमें हर चीज़ का निर्णय लिया गया। जो प्रभारी बनाए गए, जो इवेंट होंगे, कहाँ पे स्वागत होगा, कहाँ पे सभाएं होगी, कहाँ पे रोड शो होगा, उज्जैन में मंदिर जाएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे महाकाल के दर्शन होंगे, तो कौन, मतलब हर तरह की जो उनकी पूरी रूपरेखा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुई।
कांग्रेस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अशोक सेन ने मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचकर निर्वाचन पदाधिकारियों से राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। संगठन ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को मुझे जो दायित्व सौंपा है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उसको निभाने का काम करूं। मैं वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौड़ी जी, आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय राहुल भैया जी, कांतिलाल भूरिया जी और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है। मैं कोशिश करूँगा कि कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे खरा उतरने का। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छिंदवाड़ा का एक भी विधायक शामिल नहीं हुआ, जिस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, छिंदवाड़ा के विधायकों की अलग ही दुनिया है, पहले भी कभी छिंदवाड़ा के विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी, हमारे सारे सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई, उमंग सिंगार लीडर अपोजिशन, सारे एमएलए, वरिष्ठ लीडर इस बैठक में थे। जो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी ये बाहर थे, ये उससे जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ के उन्होंने अपनी बातें करी। ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और बहुत ताकत के साथ ये यात्रा सफल हो और खास करके ये ग्वालियर सिंधिया के इलाके में भी जाएगी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन भी जाएगी। तो यहाँ सारे एमएलए ताकत लगा के रणनीति बनाई, रणनीति सबको जवाबदारी दे दी है। सारे एमएलए को 4-4, 5-5 एमएलए एक पॉइंट पे रहेंगे और स्पॉट तय कर दिए। कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी है, यूथ के साथ है, आदिवासी भाई बहनों के साथ है, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी पूरी यात्रा में होते रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं। पहले कौन से आते थे, एक बात, कमलनाथ जी जब थे प्रदेश अध्यक्ष तब कौन से आते थे, वहाँ के विधायकों की दुनिया अलग है। आप पहले बता दीजिए कभी आते थे वो लोग, उनकी दुनिया अलग है, उनसे तो और उस इलाके में आ भी नहीं रही है यात्रा, इसलिए कोई बात नहीं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने 50वें खजुराहो नृत्य समारोह के अवसर पर स्काई ड्राइविंग का शुभारंभ किया। खजुराहो नृत्य समारोह के अवसर पर इस बार स्काई ड्राइविंग एक्टिविटी का आयोजन किया जा रहा है। एडवेंचर एक्टिविटी का शौक रखने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही आनंद देने वाला है। मंत्री लोधी ने कहा, पर्यटक 20 फरवरी से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य समारोह एवं 25 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इस मौके पर खजुराहो विमानतल के डायरेक्टर संतोष सिंह भी मौजूद थे। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि खजुराहो का 50वां खजुराहो महोत्सव का 50वां एपिसोड आज शुरू होने जा रहा है और खजुराहो महोत्सव के 50वें संस्करण के अवसर पर ये जो स्काई डाइविंग का कार्यक्रम भी हम शुरू कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। और स्काई डाइविंग के माध्यम से जो लोग अपने जीवन में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इसका आनंद लेंगे। और आप सबको खजुराहो महोत्सव के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग आइए। खजुराहो महोत्सव में एक और ऐतिहासिक पल के आज हम साक्षी होने जा रहे हैं, जिसमें संस्कृति विभाग द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1500 से ज़्यादा कथक कलाकार एक साथ
बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि स्काई डाइविंग के कार्यक्रम पर्यटन विभाग के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में शुरू हुए हैं। अभी 20 से 25 तक ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम खजुराहो महोत्सव के दौरान चलेगा। आप सबसे आग्रह है कि स्काई डाइविंग का आनंद उठाइए और खजुराहो महोत्सव में आइए और स्काई डाइविंग का भी आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देपालपुर शहर में जमीन के जादूगरों द्वारा अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण के साथ ही सरकारी जमीन पर भी अवैध निर्माण कर बेखौफ घूम रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जमीन के जादूगर अवैध कॉलोनी माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी। बेटपा नायब तहसीलदार ने इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अवैध कॉलोनियों के 200 से अधिक नामांतरण रद्द कर दिए हैं। फिर भी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे वह इन अवैध कॉलोनी की मार्केटिंग करवा रहे हैं। बेटमा से लगातार सागौर कुटी तक इन अवैध कॉलोनियों की ओर मार्केटिंग करने वालों की लाइन लगी रहती है। जगह जगह कैनोपी ताने 3-4 लड़के लड़कियां खड़े मिल ही जाएंगे जो इन अवैध कॉलोनियों का प्रचार प्रसार करते हैं। इन लोगों पर कब देपालपुर एसडीएम सख्त कार्रवाई करते हैं यह देखने वाली बात होगी। भ्रमण के दौरान मैंने देखा था कि कुछ जगह पर लोगों ने स्पेशली काली बिल्लौस साइड में अवैध कॉलोनियाँ काटी हैं। और चूँकि हम यहाँ से अगर काली बिल्लौस जाते हैं तो सड़क किनारे बहुत जो कि स्टॉल लगे रहते हैं, ये देखने में मेरे भ्रमण में आया था। अब हम लोगों ने अभी मैंने तहसीलदारों को निर्देशित किया है और हम एक उसको वेरीफाई कराते हैं और रैंडम भी हम स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगे कि इस प्रकार की क्या डेवलपमेंट विद परमिशन हो रहा है, विदाउट परमिशन अगर पाया जाता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 अलग अलग जगहों पर दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना धानी में रिलायंस पंप के सामने 2 बाइकों में भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि दोनों बाइकों के परखच जुड़ गए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 पुरुष एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरा हादसा गुरजी बाईपास पर दुगनी के पास हुआ जहां कार ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायलों का प्राथमिक उपचार कर रेफर किया गया। धामनोद पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में मैं उसकी बहन हूँ। हम लोग बाद में आए, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों को फोन लगाया जब हम लोग आए, नहीं पता है ये बाइक से थे। ये उर्वा से हम लोग शादी में आए थे। शादी में से हम लोगों को फोन लगाया कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो हमें धामनोद रिलायंस पेट्रोल पंप के पास आए हैं। वो एक मेरी बहन का लड़का, एक कुंदन था, एक शिवा था। अच्छा। और एक ये लड़की थी। अच्छा। रेशमा नाम है इसका। अच्छा। हम लोग इंदौर के रहने वाले हैं। वो लड़की यहाँ के उर्वा की थी। जी, एवी रोड धामनोद बाईपास पे 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं जिसमें 5 जन यहाँ पे सीसी धामनोद में आए हैं। इनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और जो बाकी 3 हैं उनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें आगे के लिए उपचार के लिए भेज दिया गया, रेफर कर दिया गया है। जी, मेरा शुभ नाम है डॉक्टर कार्तिक सिंह चौहान। मैं यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी हूँ। जबलपुर कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकूबाजी की घटना के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए जिसको लेकर सदर कंपाउंड की रहने वाली महिला अख्तारी बेगम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आयोजित जन सुनवाई में एक शिकायत सौंपी। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके बेटे के साथ कुछ लोगों द्वारा चाकूबाजी की घटना की गई थी जिसमें वह जिला अस्पताल विक्टोरिया में भर्ती है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की जाने की मांग की है। चाकू मार दिए हैं नेहरू नगर के लड़कों ने। एक हफ्ते पहले कोई बच्चे को मार रहे थे तो मेरा बेटा और मेरी नंद का बेटा सम्मी और अब्बास उनको अलग अलग करवाए थे कि मतलब मत मारो, लड़ाई से अलग अलग करवाए थे। तो वो विवाद में मेरे बेटे को संडे के दिन, इतवार के दिन रात में 11:30 बजे काम से आया तो 3 लड़कों ने पकड़े उसको और पीछे से चाकू मार दिया। मेरे बेटे का अब्बास नाम है और जिसने मारे हैं आशीष, विनय, दीपक पहलवान नायडू। ये 3 लड़के हैं, नेहरू नगर के 2 नंबर पुल के पास रहते हैं। ये कैंट थाने का है। हम यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी 2 महीने पहले भी मेरे बच्चों से लड़ाई हुई मोहल्ले के लड़कों से, तो जाके थाने में वहाँ कैंट में रिपोर्ट डाले, कोई सुनवाई नहीं हुई और बुला के समझौता करा के हटा दिए। और दोबारा अगर उस बार सुनवाई हो जाती तो अभी इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मेरी बेटी की जान में बनी आई है। मेरा बेटा 3 दिन से अभी हॉस्पिटल में है। अभी बोले हैं कि कार्रवाई होएगी, देख लो आप, बोले हम लोग करें और थाने में लगाए हैं, वहाँ फोन लगा के बोले हैं। लियो कंपाउंड से
पीड़ित हैं उनके परिवारजन आए हुए हैं और एक अपराध दर्ज हुआ है थाना कैंट में, अपराध क्रमांक 2224 धारा 294 323 324 506 जिसके आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। इस संबंध में इनका आवेदन है, ज्ञापन है और इस संबंध में मैंने अभी तत्काल थाना प्रभारी को आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिया है और ये आरोपी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे। रतलाम में स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला समिति की ओर से 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। दूसरे दिन सज्जन प्रभा हाल में राम राज्य से विश्व कल्याण विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई, जिसे मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कथाकार व मानस मर्मज्ञ पंडित श्याम स्वरूप मनावता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी ओम अग्रवाल ने की। अतिथियों का स्वागत समिति के अध्यक्ष बिम्पी छावड़ा, सचिव डॉक्टर हितेश पाठक व अन्य ने किया। सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रीवा जिले के समान थाना अंतर्गत रतहरा में संचालित इलेक्ट्रॉनिक बाइक एजेंसी में लाखों की चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया। एजेंसी से 14 बैटरी, 16 चार्जर और एक इलेक्ट्रिक बाइक चोरों ने पार कर दी। चोरी की जानकारी लगते ही एजेंसी संचालक विकास पांडे के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में समान थाना पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई। समान थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोर की तलाशी में जुट गई और इलेक्ट्रिक एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी आशीष पांडे को संदेह के आधार पर पूछताछ की तो उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ चोरी करना कबूल किया। समान थाना प्रभारी जेपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया, एजेंसी का कर्मचारी आशीष पांडे पूरी चोरी की घटना का मास्टरमाइंड था। उसने गोदाम की नकली चाबी बनवा रखी थी और देर रात गोदाम पहुंचकर रोज 1-2 बैटरी चार्जर अपने साथियों के साथ चुराता था। पुलिस ने बताया कि चोरों ने 14 बैटरी, 16 चार्जर और एक इलेक्ट्रिक बाइक चोरी की थी। तीनों चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। कल जो है एक विकास पांडे जी जो रतहरा में इनका इलेक्ट्रिक बाइक का दुकान है, बैटरी वाले बाइक का, तो उनके यहाँ जो गोदाम है वहाँ से उन्होंने जब गोदाम खोलकर देखा तो वहाँ पे कई सारे बैटरियाँ, लगभग 14 नग बैटरी, 16 चार्जर और एक इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सारी चीज़ें लगभग कीमती 9.5 लाख रुपए का सामान गोल था। तब इन्होंने हमको पुलिस में सूचना दिया, FIR हमने दर्ज की और तत्काल पुलिस टीम गठित करके और तलाश शुरू किया। तो सबसे पहले मैं वो जो वहाँ उनके यहाँ पे एक काम करता था आशीष पांडे, इनका नौकर, तो उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया तो पता चला कि ये व्यक्ति नकली चाबी बना करके रात में जब काम से बाद में चला जाता था तो ये नकली चाबी से गोदाम को खोल करके वहाँ से 1-1, 2-2 बैटरियाँ रोज़ ले जा कर के छिपा देता था। तो ऐसे करके लगभग 14 बैटरियाँ और 16 बड़े चार्जर और एक बाइक, ऐसे कीमती लगभग 9.5 लाख रुपए का सामान इसने चोरी किया था। और इसके साथ जो 2 सहयोगी थे, एक हिमांशु यादव, एक किशन, ये लोग। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब मंदिर परिसर में बने तालाब में पली मछलियों की मौत हो गई। दवा डालकर मछलियों को मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मछलियों की मौत की जानकारी लगते ही तालाब में पहुंचे लोग मछली लेकर भागने लगे। जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच में जुटी पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। सुबह से जो है मछली यहाँ जो है तो काफ़ी अकुला करके जो है तो वो हो रही हैं, मर रही काफ़ी मात्रा में। यहाँ लोग बाग जो है तो और लोग पब्लिक ही मार रही है। यहाँ पर काफ़ी लाठी से लेकर मारती है तो, और जो बड़ी बड़ी मछली वो मर के गिर और पट हो रही हैं। आज यहाँ शासन प्रशासन द्वारा जो तो सूचना दे दी गई है तो वो सब टीम आ गई है। यहाँ देख रहे पुलिस डिपार्टमेंट और सब नगर निगम डिपार्टमेंट आकर सब देख रहे हैं व्यवस्था। अभी तो शायद नगर निगम कमिश्नर शायद आई हैं, स्वास्थ्य अधिकारी भी आए हैं, चतुर्वेदी जी भी आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। नाव चल रही है, आप लिख दिए सामने। अब इससे नुकसान अब यही मछली मर रही है। मछलियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है और इसमें ऑक्सीजन की हो रही है कमी, क्योंकि पानी भी मटमैला है और मटमैले की होने की वजह से जो सनलाइट है वो अंदर तक जा नहीं रही है, तो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ रीज़न इनका यही है मरने का। बाकी मैंने अभी देखी हैं कुछ मछलियाँ, उनका गिल वगैरह देखा है, गिल एकदम फ्रेश है। और जहाँ तक जहर वगैरह की बात है तो जहर भी नहीं दिख रहा कहीं, क्योंकि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर और उनमें कलर चेंज हो जाता है, बट ऐसा अभी तक चेंज नहीं मिल रहा। मछली रखी हुई है, मैंने देखा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन डिप्रेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो गया है।
ये समझ में नहीं आता कि क्या कैसे हुआ। अब स्वास्थ्य अधिकारी बोले कि उसमें गर्मी के कारण से, जैसे गर्मी कुछ ज़्यादा थी, उसके उबाल के कारण से ये लोग नहीं सह पा रही मछली, इसके कारण से मर रही है। अभी हम उससे जानकारी लिए भी तो बोले कि ये गर्मी की। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र स्थित मोहनिया टनल से सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई युवक स्पोर्ट्स बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ युवक तो भारी भरकम स्पोर्ट बाइक को एक पहिया में ही फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बाइक सवार युवकों को ना तो खुद के जान की परवाह है और ना ही दूसरों की जान की परवाह। इस तरह के खतरनाक स्टंट अक्सर लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। कल हमारे पास जानकारी आई थी, कल देर रात में पता चला था कि कुछ ऐसे वीडियो जिसमें स्टंट कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ खुद के लिए खतरा है बल्कि जनता के लिए भी खतरा है, उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है और जो भी इसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। और सभी से अपील है, सभी युवकों से अपील है कि इस तरह के स्टंट वगैरह ना करें। ये आपकी जान को भी खतरा कर सकते हैं, थोड़े देर का रोमांच आपके लिए भी खतरा पैदा कर सकता है और जो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं या जो बाकी राहगीर हैं उनके लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इसमें हम एफआईआर कर रहे हैं 279 लापरवाही से वाहन चलाने में और जो भी एमवी एक्ट की धाराएं हैं उसमें। ये बिल्कुल जो रोड्स हैं ये आवागमन के लिए बनाई गई हैं, स्टंट करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ना ही इसमें सुरक्षा मानक है कि आप स्टंट करके और बाई चांस किसी तरह कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें भारी इसमें जनहानि हो सकती है। तो सभी से अपील है, सभी युवकों से अपील है कि इस तरह के स्टंट ना करें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और बाकी पब्लिक को भी सुरक्षा। उज्जैन के पास खाचरोद के गांव गौठड़ा में मावा बनाने वाली फैक्ट्री में वायरल फटने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच कर रही हो। त्रुटि पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। खाचरोद में एक मावा फैक्ट्री थी जिसमें जो ब्रॉयलर था उसमें संभवतः अभी बताया जा रहा है कि एक स्प्रिंग के अटकने से जो गर्म पानी का जो ब्रॉयलर था उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से 4 लोगों को इंजरी हुई है। 4 लोग अभी फेटल कोई भी नहीं है, 4 को रतलाम में भर्ती कराया गया है। 2 लोग आईसीयू में, 2 लोग वार्ड में है। अभी उनको लगातार इलाज को ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे एसडीओपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार उसकी जो ब्रॉयलर है उसकी अनुमतियां और अगर उसमें कोई मैकेनिकल लापरवाही थी उसके संबंध में जांच कर रहे हैं। जो वस्तुस्थिति पाई जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।